नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, अक्सर कर लोग ये सवाल करते हैं कि यदि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है और आर्बिट्रेशन वाले आपके घर का सामान कब उठा कर ले जाते हैं। दोस्तों, एक नहीं कई सारे लोगों ने इस तरह के सवाल मुझसे पूछे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है दोस्तों। लोन प्रक्रिया सारी तरह से डिजिटल हो चुकी है दोस्तों। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर आपकी एलिजिबिलिटी जांची जाती है। एलिजिबिलिटी जांचने के बाद फिर आपका सिबिल स्कोर यदि मैच कर जाता है तो फिर आपको कंपनियां लोन ऑफर कर देती हैं दोस्तों। लोन ऑफर करने के बाद फिर अगला स्टेप आ जाता है, फिर आप ईएमआई देना शुरू करते हैं। ईएमआई देते देते कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है दोस्तों। ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इंसान मजबूरी में फंस जाता है दोस्तों, या उसके सामने कोई ऐसी पोजीशन आ जाती है कि पैसा वो नहीं चुका पाता। तो दोस्तों, ऐसे में कंपनियों का वही राग, फोन कॉल्स, रिकवरी एजेंट्स, ये धमकी वो धमकी, 50 किस्म की धमकियां लोगों को मिलनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। फिर एक ऐसी प्रक्रिया जिससे लोग बहुत घबराते हैं दोस्तों, और वो है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया। दोस्तों, अक्सर कर लोगों के दिमाग में ये डर बैठा होता है दोस्तों कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड यदि पास हो गया तो आपके घर का सामान आर्बिट्रेशन वाले, आर्बिट्रेशन से जुड़े लोग कब उठा कर ले जाएंगे दोस्तों। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से लोग ज्यादा डरते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो आज के बाद आपके मन से ये आर्बिट्रेशन का डर निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है कि कंपनियां आपको लीगल नोटिस भेजती हैं दोस्तों। लीगल नोटिस का आपको जवाब दे देना चाहिए दोस्तों। चाहे आप कोई भी जवाब दे दीजिए, परिस्थिति आपकी कैसी भी है, कुछ भी है, आप लीगल नोटिस का जवाब जरूर दें दोस्तों। और मेरी ये सलाह है कि किसी अच्छे एडवोकेट के साथ सलाह करके उस नोटिस का जवाब दें दोस्तों। फिर आपको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का भी नोटिस आ सकता है दोस्तों। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का नोटिस आएगा, उसका भी आपको जवाब देना है दोस्तों। ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए दोस्तों। अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्शन रेज करने के बावजूद भी आर्बिट्रेटर बिठा दिया जाता है दोस्तों। बिल्कुल, क्योंकि कंपनियों का जो आर्बिट्रेटर होता है ये सोल आर्बिट्रेटर होता है दोस्तों। क्योंकि सोल आर्बिट्रेटर का मतलब होता है कि केवल और केवल कंपनी के द्वारा बिठाया गया आर्बिट्रेटर, इसमें आपकी सहमति नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों, फिर आपको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का एक आधा नोटिस और आ सकता है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं कि आप उस आर्बिट्रेशन नोटिस की ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट्स में कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, कई सारी ऐसी नजीरें हैं। आप उनको फैसलों को नजीरें बनाकर उनको मेंशन करवाकर आप उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आप ये मत समझिए कि ये सब देने के बावजूद भी आर्बिट्रेटर अपना काम करने से रुक जाएगा दोस्तों। आर्बिट्रेटर तो अपना काम करता ही रहेगा दोस्तों। उसके बाद कई बार लोग ये भी कह देते हैं कि अवार्ड, ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद अवार्ड पास हो गया दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पे महत्वपूर्ण कैच है दोस्तों। जब आपने सभी नोटिसेस का जवाब दे दिया है दोस्तों और आर्बिट्रेशन अवार्ड आपके खिलाफ पास हो गया दोस्तों। अवार्ड पास होने से पहले की प्रक्रिया के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि यदि आप ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्शन भी आप कई तरीके के रेज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आर्बिट्रेशन, आप रहते हैं दिल्ली में, आर्बिट्रेशन हो रही है मुंबई में, तो आप मुंबई तो जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप इस ग्राउंड पे भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं दोस्तों कि मेरे द्वारा चुना गया आर्बिट्रेटर से आप आर्बिट्रेशन करवाएं, अन्यथा मैं आपके इस आर्बिट्रेशन को स्वीकार नहीं करता दोस्तों।
इस ग्राउंड पे भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं दोस्तों। बाकी ऑब्जेक्शन रेज करने के और भी कई सारे तरीके हैं दोस्तों, वो आप यदि चाहें तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, उस पर हमें संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। यदि किसी को आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के बारे में जानना है दोस्तों, या किसी को आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आया हुआ है या सम्मन आया हुआ है दोस्तों, वो हमसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉल कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद फिर आपको आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो जाता है। अब अवार्ड पास हो जाने के बाद ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार तो अवार्ड पास हो गया, अब तो आर्बिट्रेशन वाले आएंगे, हमारे घर का सामान उठाकर ले जाएंगे और हमारे घर के बाहर नोटिस चस्पा कर देंगे दोस्तों। सवाल ये नहीं होता कि आपके घर पे कोई आएगा, लेकिन दोस्तों यदि कोई भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव या आर्बिट्रेशन वाले लोग यदि आपके घर पे आते हैं और आपका सामान को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें आप इंसल्ट फील करते हैं दोस्तों, समाज के सामने आप बेइज्जत सा महसूस करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यदि आपके खिलाफ अवार्ड पास हो भी गया है दोस्तों, तो आप उस अवार्ड के अगेंस्ट किसी अच्छे वकील द्वारा या किसी वकील द्वारा उस अवार्ड का कंपनी को एक करारा जवाब दे सकते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को इंगित कर और आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि आप हमारे एरिया में अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते दोस्तों। अवार्ड पास हो जाने का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन अवार्ड पास हो गया उसके कुछ दिन बाद ही आपके घर का कोई सामान ले जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अवार्ड पास हो जाने के बाद जहां पर आप रह रहे हैं दोस्तों, वहां की लोकल कोर्ट में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगाई जाती है दोस्तों, और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगाने में आपको भी नोटिस आएगा और आपको भी प्रॉपर सुनवाई का मौका दिया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अलग अलग नोटिस की स्थिति अलग अलग होती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं दोस्तों, या आप किसी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं दोस्तों, वो घर आपका अपना नहीं है दोस्तों, तो आप जब एग्जीक्यूशन का रिप्लाई आप देंगे तो इन सब बातों को भी मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इससे होगा क्या, केस लंबा चलता चला जाएगा और कंपनियां आराम से बैठ जाएंगी दोस्तों। अब बात आ जाती है कि सामान, सबसे बड़ी बात यह कि यदि आप किसी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं दोस्तों, या किसी ऐसी या किराए के घर में रह रहे हैं दोस्तों, मतलब व्हाटएवर इट इज, कंपनियों को आपका सामान उठाने से पहले यह साबित करना होता है कि यह सामान आपको बिलोंग करता है दोस्तों, यानी इस सामान का बिल आपके नाम पर है दोस्तों। इसी चीज में कंपनियां अक्सर कर असफल हो जाती हैं दोस्तों। और दोस्तों उससे भी पहले यदि आप किसी और के घर में रह रहे हैं, आप किराए के घर में रह रहे हैं दोस्तों, तो आर्बिट्रेशन को एग्जीक्यूट कराने वाले लोग उस घर में उस मकान मालिक की परमिशन के बगैर घुस भी नहीं सकते दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हिम्मत के साथ इन्हीं सब बातों का पालन करना है दोस्तों। आर्बिट्रेशन वाला यदि कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और लोग आपका सामान उठाने आ जाएं, तो सबसे पहले तो बता दीजिए कि भाई मैं तो यहाँ पे किराए पे रहता हूँ, या ये घर मेरा है ही नहीं दोस्तों। तो ऐसे वो आपके घर में एंटर कर ही नहीं पाएगा दोस्तों, सबसे पहली बात। और दोस्तों घर का सामान उठाने की बात यदि वो करता है तो आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई ये चीज मेरे नाम पे नहीं है, वो चीज मेरे नाम पे नहीं है, ऐसी ये आप उन पर छोड़ दीजिए कि वो सामान आपके साथ बिलोंग करता है या नहीं करता, ये आर्बिट्रेशन वाले लोग ही साबित करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास आपके सामान के बिल्स हैं और वो सामान जैसे आपके पापा के नाम पे है, या आपकी मम्मी के नाम पे है, या आपकी वाइफ के नाम पे है, तो दोस्तों ऐसा सामान आर्बिट्रेशन वाले लोग नहीं उठा सकते दोस्तों।
साफ कह दीजिए दोस्तों, ये तो भाई मेरी वाइफ के नाम पे या मेरे पापा के नाम पे या मेरी मदर के नाम पे, आप इसको टच भी नहीं कर सकते दोस्तों। दोस्तों वो टच भी नहीं करेंगे, कारण यदि वैसा करेंगे तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन होगा दोस्तों, कार्रवाई उनके ऊपर भी उल्टी पड़ सकती है दोस्तों। अब दोस्तों फिर से आ जाते हैं नोटिस के ऊपर। यदि आपके ऊपर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाता है या आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास होकर आपके पास आ जाता है दोस्तों याद रखिए, यदि कोई अवार्ड पास होता है दोस्तों, वो प्रॉपर फिजिकल पेपर में आपके पास पहुंचेगा दोस्तों, प्रॉपर उस पर स्टैंप लगी होगी, सब कुछ उसमें मेंशन होगा दोस्तों, थ्रू रजिस्ट्री आपके एड्रेस पर वो आएगा दोस्तों। यदि इलेक्ट्रॉनिकली आता है दोस्तों तो उसको अपने स्तर पर वेरीफाई करें। ज्यादातर ऐसे अवार्ड कंपनियां फर्जी पास करवाकर भेजती हैं दोस्तों। अब दोस्तों जवाब देते वक्त आपने ऑब्जेक्शन ये भी रेज करना है उसमें कि भाई यदि आप हमारे ऊपर एग्जीक्यूशन करेंगे तो हम आपकी कंप्लेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी कर सकते हैं, बार काउंसिल में जहां से जिस सीट पर बैठ के आपने अवार्ड पास किया वहां पे भी कर सकते हैं दोस्तों, और आरबीआई में भी आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ज्यादातर कंपनियां इस तरीके के नोटिस यदि कंपनी के पास पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो ज्यादातर कंपनियां इस फिर आर्बिट्रेशन के अवार्ड से बैकआउट भी कर जाती हैं दोस्तों। लेकिन आर्बिट्रेशन के अवार्ड से निपटने के लिए थोड़ी सी आपको भी हिम्मत और चालाकी रखनी पड़ेगी दोस्तों अवार्ड पास होते रहेंगे, लेकिन आपको उन्हीं सब उपायों पर ध्यान देना होगा जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। फिर से बता देता हूं, आर्बिट्रेशन के यदि आपको नोटिस आए या तो सबसे पहले आप किसी अच्छे एडवोकेट से उनका जवाब दीजिए। जवाब देने के बाद भी यदि अवार्ड पास हो जाता है तो अवार्ड के अगेंस्ट भी आप एक नोटिस का रिप्लाई दीजिए दोस्तों। नोटिस में आपने वही सब चीजें मेंशन करनी है, मतलब लगभग कॉमनली वही चीजें आती है दोस्तों, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके खिलाफ अवार्ड किस तरीके का अवार्ड पास किया गया दोस्तों। तो आप अवार्ड के अगेंस्ट भी कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई भेज सकते हैं दोस्तों। उससे क्या होगा कि कंपनियां ज्यादातर मामले में बैकआउट कर जाएंगी दोस्तों, और दोस्तों आपका जो सामान घर से उठने का डर है मन में वो भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों घर का सामान उठाए जाने के डर को अपने मन से निकाल दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, वैसा ही कीजिए जिस तरह के उपाय मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं दोस्तों, पर करिए कानून के हिसाब से। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के फैसले जो आर्बिट्रेशन के संबंध में किए गए दोस्तों, उनको अपने रिप्लाईज में जरूर मेंशन करें दोस्तों। आप नहीं कर सकते तो आप अपने एडवोकेट के थ्रू करवाएं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एडवोकेट्स को सब पता होता है कि कौन सा फैसला कहां पर कोर्ट करना है दोस्तों आज का ये वीडियो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो जाने के बाद होने वाली कार्रवाई के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।